पिछले कुछ हफ्तों में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और वज़ीर-ए-आज़म हाउस से मुतालिक ऑडियो लीक्स का सिलसिला फिलहाल रुक गया है। इस हवाले से हुकूमत तहकीकात का ऐलान कर चुकी है और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि ऑडियो लीक्स में कोई अंदरूनी या बैरूनी एजेंसी मुलविस नहीं है, इसमें लोग इनफरादी तौर पर मुलविस हैं और ये मामला हल हो चुका है। मगर आज इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है, जहाँ उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि इन ममनुआ कामों, खासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और वज़ीर-ए-आज़म हाउस की गैर कानूनी निगरानी और निगरानी से इकट्ठा किए गए डेटा को रिलीज़ करने, खासतौर पर ऑडियो लीक्स को गैर आईनी और कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया जाए। दरख्वास्त के मुताबिक एक JIT या कमीशन बनाया जाए जो गैर कानूनी निगरानी, रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग से इकट्ठी की गई मालूमात को अपनी तहवील में रखने और उसको रिलीज़ करने के हवाले से तफसीली तहकीकात का आगाज़ करे, जिसका मकसद इन ऑडियो लीक्स की सदाकत, इनकी निशानदही और इस गैर कानूनी निगरानी की इजाज़त देने वाले और उस पर अमल दरामद करने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो और इस पूरे अमल की निगरानी के लिए अहकाम जारी किए जाएँ, ताकि यकीनी बनाया जा सके कि JIT या कमीशन अपना काम तसल्ली बख्श अंदाज में करे और गैर कानूनी निगरानी हमेशा के लिए बंद कर दी जाए, जबकि निगरानी से हासिल की गई मालूमात की निशानदही करके उसे हासिल करके ज़ाया कर दिया जाए और मुल्ज़िमान के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई भी की जाए। दरख्वास्त में मज़ीद इस्तदा की गई है कि अदालत हुकूमत मुतल्लिका एजेंसियों और हुक्काम को हिदायत जारी करे कि वो निगरानी से हासिल की गई किसी भी किस्म की मज़ीद मालूमात की रिलीज़, इशाअत, फैलाव और इसकी शेयरिंग और नशरियात समेत ऑडियो लीक्स के मज़ीद इस्तेमाल को रोकें। इस दरख्वास्त में इमरान खान ने वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफा, वज़ारत IT, वज़ारत इत्तलात, इंटेलिजेंस ब्यूरो, FIA और पेमरा को भी फरीक बनाया है। यानी एक तरफ इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त कर रहे हैं, जबकि इससे पहले इमरान खान ना सिर्फ इन ऑडियोज़ की सदाकत का दावा कर रहे थे, बल्कि PTI ने इन्हीं ऑडियो लीक्स की बुनियाद पर 2 दिन पहले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर कर दिया है। क्योंकि पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक मुबैयन ऑडियो सामने आई थी, जिसमें शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और अयाज सादिक से PTI के मखसूस इस्तीफे कबूल करने के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। अब उस ऑडियो में कहीं भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मौजूदगी या उनकी किसी भी किस्म की शमूलियत का जिक्र नहीं था, लेकिन इसी ऑडियो की बुनियाद पर PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है और मौक़िफ़ अपनाया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लंदन से नवाज शरीफ की हिदायत पर PTI के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे कबूल किए, जो कि आइन के खिलाफ है। यानी एक तरफ इमरान खान ऑडियो टैपिंग और ऑडियो लीक्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और इनकी सदाकत पर भी तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इन्हीं ऑडियो लीक्स की बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चले गए हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी का मुतालबा कर रहे हैं। इमरान खान का मुसलसल ये रवैया रहा है कि जो उनके मुखालिफिन के खिलाफ है वो गलत भी है तो दुरुस्त है, और जब वही कुछ खुद उनके अपने खिलाफ हो तो फिर वो गलत है। ऑडियो लीक्स के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि आज इमरान खान फ़ोन टैपिंग या वज़ीर-ए-आज़म की मालूमात रखने पर एजेंसीज़ पर तनकीद कर रहे हैं, मगर जब वो खुद वज़ीर-ए-आज़म थे तो वो इसी एजेंसीज़ के काम की तारीफ़ करते। और अब आम बात यह है कि इमरान खान अपनी मुबैना ऑडियो लीक होने के बाद बयानियाँ बना रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो लीक होना कौमी सलामती पर हमला है, सिक्योरिटी का मसला है, ये टैपिंग नहीं होनी चाहिए। मगर जब कुछ दिन पहले ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मौजूदा काबीना अरकान की ऑडियोज़ लीक हुई थी तो खुद इमरान खान उन ऑडियोज़ पर सियासत कर रहे थे और अपने जलसों में बयानियाँ बना रहे थे। अभी ये जो ऑडियो लीक्स आई हैं, इनके अंदर पता चलेगा कि वो सारे एक मफरूर, एक करप्ट आदमी, एक झूठा आदमी, एक अरबों रुपए इस मुल्क के चोरी करके बड़े बड़े महलत में बाहर रहने वाला आदमी, वो मुल्क के फैसले कर रहा है। अपने दमाद का फायदा करवाने के लिए हिंदुस्तान से मशीनरी इंपोर्ट कर रही है। सिर्फ यही नहीं, वो आइंदा आने वाली मुमकिन ऑडियोज़ का बताकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी बयानियाँ बना रहे थे, जो अब तक नहीं आई। ऑडियो लीक्स में एक चीज सामने आ गई कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये शरीफ खानदान का घर का नौकर है। उनसे पूछ रहा है, नवाज शरीफ बता रहा है इसको कि किन को डिस्क्वालीफाई करना है, इलेक्शन कब करवाने हैं। ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है। मरियम कह रही है अब्बा जी को कि इमरान खान को हम तोशा खाना, इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा इसको, फिक्र ना करें कि तोशा खाना केस। ये है इलेक्शन कमीशन। मगर अब जब इमरान खान की अपनी ऑडियोज़ लीक हुई हैं तो इमरान खान इसे संगीन कौमी सलामती का मसला करार दे रहे हैं, एजेंसीज़ पर तनकीद कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। मगर इन्हीं ऑडियो लीक्स की बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी चले गए हैं और वहाँ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी का मुतालबा भी कर रहे हैं।